नमस्कार, मैं इंद्रजीत सिंह। आप देख रहे हो टूरिस्टल इंडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का विषय है कि कैसे आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए बैंक बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हो। तो सबसे पहले सवाल यही आता है कि क्या बैंक बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट में कोई फ़र्क है? बिल्कुल दोस्तों, ज़्यादातर देखने में ये आता है कि जब हम टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, मैं किसी अच्छी कंट्री के लिए बात कर रहा हूँ जैसे कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो जब आपकी एप्लीकेशन जाती है तो उसके साथ में आपकी बैंक स्टेटमेंट जाती है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब हमने वीज़ा अप्लाई करना होता है, सिर्फ उसी टाइम ही आप बैंक बैलेंस शो करते हो, कहीं से लेके कैश डिपॉजिट करवा देते हो या किसी से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेते हो। बट जबकि जो आपका बैंक बैलेंस है वो पहले से ही अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि एम्बेसी ऑफिसर सिर्फ ये चीज़ नहीं देखेगा कि आपके अकाउंट में पैसा कितना है, उसके साथ उसने ये चीज़ भी चेक करनी है कि आपके अकाउंट में पैसा कब से है, आप मेंटेन कब से कर रहे हो। क्योंकि एक बैंक स्टेटमेंट ही ऐसी चीज़ रहती है जिससे आपके फाइनेंशियल का पता लगता है, जिससे पता लगता है कि आपकी इनकम कितनी है, मंथली या ईयरली, हाफ ईयरली आपके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है। बैंक स्टेटमेंट और बैंक बैलेंस दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। बैंक बैलेंस आप कभी भी दिखा सकते हो, पर बैंक स्टेटमेंट ऑन द स्पॉट नहीं बनाई जा सकती। बैंक स्टेटमेंट के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और यदि आप वाकई वीज़ा लेना चाहते हैं किसी अच्छी कंट्री का, तो आपको सबसे पहले आपकी बैंक स्टेटमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं पहले भी अपनी वीडियो में अक्सर ये चीज़ बोलता रहता हूँ कि कम से कम आप 6 मंथ का टाइम लीजिए। जब आपको पता है कि आपने किसी भी अच्छी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लीजिए। मिनिमम 6 मंथ पहले आप प्लानिंग कीजिए कि मैंने 6 मंथ के बाद वीज़ा अप्लाई करना है, तो उसके लिए मैं कौन से स्टेप उठा सकता हूँ, ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा वीज़ा आ जाइए। तो सबसे पहले होता है आपकी बैंक स्टेटमेंट। दोस्तों, बैंक स्टेटमेंट जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो देख के ये लगे कि वाकई आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हो, आपकी इनकम जेन्युइन है और आपके पास जो आपका बैलेंस है वो भी आपने जेन्युइन तरीके से मेंटेन किया हुआ है। जेन्युइन तरीके से कैसे मेंटेन करना है? वन टाइम आपने बैलेंस कभी भी शो नहीं करना अकाउंट में। वन टाइम आप बैलेंस शो करोगे तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यदि आप थोड़ा बैलेंस मेंटेन करोगे तो आपका वीज़ा लग जाएगा। यदि आपके पास थोड़ा टाइम है, 4 से 6 महीने का आपके पास टाइम है, तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपर बना सकते हो। कैसे? आप कोई जॉब करते हो तो अपनी सैलरी है जो वो बैंक अकाउंट में लेनी शुरू कीजिए। आप खेती बाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, तो अपने जो आपकी फसल का जो पैसा है, जिसे हम यदि पंजाब में हम जब फसल बेचने जाते हैं तो जो मीडिएटर होते हैं, जो आड़ती बोलते हैं, हम जिन्हें कमीशन एजेंट बोलते हैं, वो हमें जे फार्म एक रसीद काट के देते हैं कि ये इतने की आपकी फसल होगी, जिसे हम जे फार्म बोलते हैं। यूपी में इसी चीज़ को 6R बोला जाता है, जो रसीद काट के देते हैं उसको 6R बोला जाता है। तो अलग अलग स्टेट्स में इसका अलग अलग नाम है। एग्रीकल्चर वाले अपना 6R ले सकते हैं, अपना जे फार्म ले सकते हैं, और जो आपको आमदनी हुई है फसल से वो अपने अकाउंट में डलवाइए। अकाउंट में डलाने के बाद कैश यूज़ मत कीजिए, कैश मत निकलवाइए आप। तो जो आपके अकाउंट में अमाउंट आती है, चाहे वो बिजनेस से आए आपके, चाहे वो आपकी सैलरी से आए या आपकी खेती बाड़ी से जो आपकी इनकम आए, उसको आपने आगे भी बैंक जरिए ही यूज़ करना है। कैसे? जैसे आपने किसी को पेमेंट करनी है, उसके अकाउंट में डालिए। अपने अकाउंट के साथ गूगल पे अटैच कर सकते हैं। छोटी मोटी किसी को पेमेंट करनी है, गूगल पे से कर सकते हो आप। और जब आप गूगल पे करते हो तो उसमें नरेशर ज़रूर डालिए कि किसके लिए आपने ये पेमेंट की है। दूसरा है, आपने कोई घर का छोटा मोटा सामान भी परचेज करना हो तो बैंक कार्ड से आप परचेज कीजिए। कोई तेल अपने गाड़ी में, कोई आपने तेल, पेट्रोल, डीजल भरवाना है, मोटरसाइकिल में आपने भरवाना है, तो आप कार्ड से यूज़ करिए ताकि मैक्सिमम ट्रांजैक्शन हो सकें। जितनी मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में रहेंगी, उतना जो आपकी स्टेटमेंट अच्छी लगेगी, दिखने में अच्छी लगेगी। हाँ, किसी वजह से यदि आप स्टेटमेंट नहीं बना पाए, आपने एट द स्पॉट ही अपना जो बैंक बैलेंस दिखाना है, तो कभी भी बैंक स्टेटमेंट मत दिखाइए। उसका भी एक तरीका होता है कि आप बैंक से बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट ले सकते हो। आप बैंक जाइए, बैंक जो मैनेजर है उसको बोल सकते हैं कि मेरे को बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट चाहिए।
वो बैंक अपने लेटर हेड पे आपको एक लेटर लिख के देता है जिसमें मेंशन होता है कि इस बंदे का अकाउंट हमारे बैंक में है और इसमें बैलेंस इतना पड़ा है। तो उससे क्या बेनिफिट हो जाता है कि आपका जो पैसा ये शो नहीं होगा कि कितना पुराना है या नया है। यदि आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं है और यदि आपने अभी लेटेस्ट अपने अकाउंट में पैसा डाला है और आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आप बैंक स्टेटमेंट की जगह बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने जो बैंक स्टेटमेंट है आप उसको अच्छी तरीके से मेंटेन कीजिए ताकि आपका वीज़ा जो लग सके। सो ये डिफरेंस रहता है बैंक स्टेटमेंट और बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस कभी भी शो किया जा सकता है पर बैंक स्टेटमेंट है जो वो एट द स्पॉट नहीं बनाई जा सकती। बैंक स्टेटमेंट के लिए थोड़ा टाइम रहता है। तो कभी भी आपने किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना हो तो थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा पहले एडवांस में प्लानिंग कीजिए ताकि आप बैंक स्टेटमेंट को अच्छी तरह से बना सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। शुक्रिया।